हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो डीआईजी सर है ना, वो यशवंत भोसले को एक जोर का चांटा लगाने वाले हैं। तो वहीं सुरेखा को भी उसकी असली औकात दिखा देंगे और क्लियर कर देंगे कि जो सुरेखा है वो किसी भी हाल में सभी को कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकती है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है ना, वो काफ़ी समय से हमारी सभी को परेशान करने में लगी हुई है। सुरेखा ऐसा लगता है कि मानो सभी के ऊपर हुकूमत चला रही है और सभी के ऊपर राज करना चाहती है। लेकिन शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब जो डीआईजी सर हैं, जब उन्होंने सभी के मांग में सिंदूर देखा तभी वो समझ गए कि जो सभी है वो ज़रूर शादी कर चुकी है। इसके बाद वो सभी से पूछते हैं कि आखिरकार सभी ने शादी क्यों किया और क्या इसके पीछे की वजह है। तो सभी बताती है कि कैसे उसकी बहुत सारी मजबूरियां रहीं और उसे ना चाहते हुए भी ईशान से शादी करनी पड़ी। अब ये सारी बातें सुनकर डीआईजी सर को समझ में आ गया है कि बेचारी सभी के ऊपर क्या कुछ बीती है और सभी ने पिछले काफ़ी समय से क्या कुछ झेला है। इसके बाद दोस्तों डीआईजी सर ने पूरी तरह से एक बात क्लियर कर दिया है कि वो हर हाल में सभी के साथ खड़े रहेंगे और कभी भी सभी को अकेला नहीं पड़ने देंगे। और तो और डीआईजी सर ने यशवंत भोसले को अब भोसले हाउस में जाकर ही धमकाना भी शुरू कर दिया है। डीआईजी सर ने क्लियर कर दिया है कि अगर यशवंत भोसले खुद को ये समझता है कि वो सभी के साथ कैसा भी बिहेवियर करेगा और कोई कुछ नहीं उसका बिगाड़ पाएगा, तो डीआईजी सर ने क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ यशवंत भोसले की एक भूल मात्र है। और अगर यशवंत भोसले अभी भी नहीं सुधरता है तो उसके बाद डीआईजी सर यशवंत भोसले को जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं। यानी कि जो हमारी सभी है उसके लिए डीआईजी सर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। और तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुरेखा जब डीआईजी सर से बोलती है कि ये सभी आखिरकार आपकी इतनी सगी कैसे हो गई, तो फिर डीआईजी सर ने सभी के फादर यानी कि विराट चौहान की फ़ोटो दिखा दी है और बता दिया है कि जो सभी है वो कोई ऐरी गैरी नत्थू ठहरी लड़की नहीं है, बल्कि वो विराट चौहान की बेटी है। विराट चौहान वो शख्स था जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने देश की हमेशा रक्षा की। विराट ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि सबसे पहले उसने देश के बारे में सोचा। और ऐसे महान इंसान की बेटी के साथ किसी भी तरह से कोई बुरा बर्ताव करे, वो भी डीआईजी सर के रहते हुए, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे में दोस्तों जिस तरह से डीआईजी सर ने खुली धमकी दे डाली है यशवंत भोसले और सुरेखा को, तो आपको बता दें कि जो सुरेखा है उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक गई है। सुरेखा काफ़ी ज़्यादा डर गई है, घबरा गई है और सुरेखा सोचने पर मजबूर हो गई है कि सभी की इतनी ज़्यादा जान पहचान भला कैसे हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि अब ईशान को भी ये समझ में आ गया है कि सभी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है, सभी को कोई भी किसी भी तरह से गलत या फिर गैर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। जो सभी है वो ना सिर्फ अपने दम पर लड़ना जानती है, बल्कि वो अगर अपनी ताकत दिखाने पर आ गई, अपनी जान पहचान दिखाने पर आ गई, तो डीआईजी सर जैसे कई सारे ऐसे लोग सभी को सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाएंगे, जिसके बारे में सुरेखा और यशवंत भोसले तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यशवंत भोसले है ना, उसको भी अब जब सभी की धीरे धीरे करके असली ताकत के बारे में पता लगने लग गया है, तो यशवंत भोसले भी अब सभी के सामने ज़्यादा फालतू बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि अभी तक तो यशवंत भोसले सभी को बेचारी और लाचार समझता था। इसी वजह से वो सभी के ऊपर इतना जुल्म किया करता था, सभी को एक घर में कैद करके रखने की कोशिश कर रहा था सुरेखा के साथ मिलकर। लेकिन डीआईजी सर ने यशवंत भोसले को जिस तरह से खुली धमकियां दी हैं,
इससे अब यशवंत भोसले फिर कभी बेचारी सभी के ऊपर अत्याचार करने के बारे में तो सोचेगा भी नहीं। और तो और यशवंत भोसले को अब अपनी खुद की भी औकात समझ में आ गई है कि बेशक से वो भोसले इंस्टीट्यूट को चला सकता है, बेशक से वो दादागिरी कर सकता है सबके सामने, लेकिन सच यही है कि जो यशवंत भोसले है उसकी हर जगह नहीं चलेगी, और ख़ास करके सभी के मैटर में, क्योंकि सभी IPS विराट चौहान और डॉक्टर सई जोशी की बेटी है। ऐसे में दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में तो आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है ना वो पूरे भोसले परिवार पर राज करने वाली है, और सभी की ही भोसले परिवार में सबसे ज़्यादा चलने वाली है। कोई भी अब सभी को ना ही तो झुका सकता है और ना ही सभी को नीचा दिखा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो बहुत ही जल्द सभी के तलवे चाटती हुई नजर आने वाली है। वही सुरेखा जो ये कहा करती थी कि भोसले हाउस में तो सुरेखा की मर्जी के बिना हवा भी नहीं चलता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस सुरेखा की भी अब सारी हेकड़ी निकलने वाली है, और वो सुरेखा भी अब सभी के आगे गिड़गिड़ाती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि सुरेखा ने अभी तक तो हमारी सभी के साथ बहुत बदतमीजियाँ की और बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेवियर भी किया, लेकिन अब सुरेखा को जब उसकी खुद की असली औकात समझ में आ गई है तो सुरेखा खुद सभी से माफ़ी मांगेगी DIG सर के ही सामने, और सुरेखा ये विश्वास भी दिलाएगी कि वो फिर कभी सभी के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करेगी, क्योंकि अब खुद सुरेखा को ये समझ में आ गया है कि सभी से पंगा लेना सुरेखा के लिए बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, अब आपको बताया दोस्तों कि जो ईशान है ना वो भी सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि जो हमारा ईशान है उसे पता चल गया है कि जो सभी है वो ईशान के साथ मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी खुशी से रह रही है, वरना सभी चाहे तो वो किसी भी वक्त ईशान को छोड़कर जा सकती है, और सभी को ईशान जैसे बहुत सारे लड़के मिल सकते हैं जो कि सभी का सपोर्ट भी करें और सभी का साथ भी दें। तो यहाँ पर अब ईशान को भी एहसास हो चुका है कि सभी अगर ईशान के घर में रह रही है तो उस पर ईशान एहसान नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, अब आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों वो सभी का ना सिर्फ खुलकर सपोर्ट करने वाला है बल्कि सभी को IAS ऑफिसर बनाने के लिए भी खूब जमकर मेहनत करने वाला है। खुद ईशान सभी के लिए अब तैयारियां करने वाला है, और वो ये भी क्लियर कर देगा कि वो अपनी सभी को अब IAS ऑफिसर बनाकर ही रहेगा। लेकिन इन सब से जो रीवा है ना उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि रीवा को ये लगता था कि सभी आज नहीं तो कल ईशान की लाइफ से चली जाएगी, लेकिन अब रीवा को समझ में आ जाएगा कि ईशान और सभी का जो रिश्ता है वो थोड़े टाइम के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली है। तो आप कमेंट करके बताना, क्या ईशान और सभी को अब पूरी ज़िंदगी एक साथ रहना चाहिए? जो ऊपर वाले ने किया है क्या उसे स्वीकार करके ईशान और सभी को पति पत्नी बनकर ही पूरी ज़िंदगी बितानी चाहिए?